जय हिंद साथियों, हिंदी ज्ञान यात्रा पर आपका स्वागत है। आप सब स्वस्थ और ऊर्जावान रहें। आपके समक्ष नालंदा खुला विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा संबंधी हिंदी का अभ्यास संग्रह प्रस्तुत है। तो चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, राम भक्त किस तत्पुरुष का उदाहरण है? कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। राम भक्त का समास विग्रह राम का भक्त होता है। इसमें का विभक्ति चिन्ह लगा है जो भक्त का राम के साथ संबंध प्रकट करता है। शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु का संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का के की तथा रा रे री होता है। इसका सही उत्तर संबंध तत्पुरुष है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या योग अर्थी होता है। इसमें विद्या का अंतिम स्वर आ तथा अर्थी का प्रथम स्वर अ का मेल है, अर्थात दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। मनोभाव का संधि विच्छेद है। मनोभाव विसर्ग संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद करने पर स्वर की मात्रा ओ विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है। इसका संधि विच्छेद मनः योग भाव होता है। वयः योग वृद्ध का संधि रूप है। वयः का विसर्ग ओ की मात्रा में परिणत होकर वयोवृद्ध बन जाता है। इसका संधि रूप वयोवृद्ध होगा। सद्वानी का संधि विच्छेद है। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद करने पर द त में परिवर्तित होकर सत योग वाणी हो जाता है। वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है? बहुब्री, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु। जिसका पहला पद संख्यावाची हो वह द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? गाड़ीवान, भाई बहन, नीलकंठ, ऋण मुक्त। भाई बहन के मध्य योजक चिन्ह लगा है। समास विग्रह करने पर योजक चिन्ह का और हो जाता है, अर्थात योजक चिन्ह और में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात भाई और बहन हो जाता है। इससे ज्ञात होता है यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है? यथाशक्ति, राष्ट्रपति, पंकज, विद्यालय। पंकज का खंडन करने पर पंख योग ज होता है। पंख का अर्थ कीचड़, ज का अर्थ जन्मा होता है, अर्थात कीचड़ में जन्मा कमल होता है। जो शब्द अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करे वहाँ बहुब्री समास होता है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द बतलावें। कानन, पुष्प, रोशनी, दरिद्र। कानन का पर्यायवाची शब्द जंगल, रोशनी का प्रकाश तथा दरिद्र का कंगाल होता है। कुसुम का पर्यायवाची शब्द पुष्प होगा। हर्ष का विलोमार्थक बतलावें। विषाद, कष्ट, क्लेश, पीड़ा। हर्ष का विलोमार्थक शब्द विषाद होता है।
वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? शांत, हास, रति, उत्साह। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में उत्साह का भाव जागृत होता है। परिणाम स्वरूप वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसका अस्थाई भाव उत्साह होता है। सत सुधरहि सत्य संपत्ति पाई में कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, वयोक्ति। इस काव्य पंक्ति में 100 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। किसी काव्य पंक्ति में किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? अच्छाई, लड़कपन, मीठा, ममत्व। अच्छाई, लड़कपन और ममत्व भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण शब्द है। विशेष में कौन सा उपसर्ग है? विशेष का मूल शब्द शेष होता है। इसके पूर्व वी उपसर्ग लगा है। कुर्सी तोड़ना मुहावरा का अर्थ होता है परिश्रम करना, मजाक करना, लड़ाई करना, बैठे बैठे समय बिताना। पर कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ बैठे बैठे समय बिताना होता है। धुर्जटी का समानार्थक शब्द होगा पराया, महादेव, रविदास, विष्णु। धुर्जटी का समानार्थक शब्द महादेव होता है। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है उसे क्या कहते हैं? दुष्ट, गरीब, कंजूस, अकिंचन। जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता है वह अकिंचन कहलाता है। ऋणग्रस्त में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी भाव। ऋणग्रस्त का समास विग्रह ऋण से ग्रस्त होता है। इसमें से कारक चिन्ह लगा है, अतः यह तत्पुरुष समास का पद है। लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, नय। लंबोदर अर्थात लंबा उदर वाला गणेश भगवान को कहा जाता है। यह पद अपना अर्थ छोड़कर गणेश भगवान की ओर संकेत करता है, अतः इसमें बहुब्रीहि समास है। उल्लेख का संधि विच्छेद होगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसका संधि विच्छेद उत योगलेख होता है। प्रतिहार में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिहार का विखंडन प्रति योग हार होता है। इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। रविंद्र में कौन संधि है? दीर्घ, गुण, अयादि, यन। रविंद्र का संधि विच्छेद रवि योग इंद्र होता है। दो लघु स्वर मिलकर दीर्घ रूप धारण करते हैं, अतः यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सुधा का विपरीतार्थक शब्द होगा विष, जहर, गड़ल, कष्टकारक। सुधा का अर्थ अमृत होता है। इसका विपरीतार्थक शब्द गरल होगा। गरल का अर्थ विष होता है। निम्न शब्दों में से भाववाचक संज्ञा का चयन करें।
गिरोह रामप्रकाश पहाड़ जवानी। गिरोह समूहवाचक, रामप्रकाश व्यक्तिवाचक तथा पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है। जवानी भाववाचक संज्ञा है। विदेशज शब्द का चयन करें। कौवा अंतरिम समाधि कौड़ी। कौवा तद्भव शब्द, समाधि तत्सम शब्द तथा कौड़ी देशज शब्द है। अंतरिम विदेशज शब्द होता है। कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है दुश्मन की हार पर खुशी, खुशी मनाना, हंसी उड़ाना, मन शांत होना। कलेजा ठंडा होना का अर्थ है दुश्मन की हार पर खुशी। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं अरिहंत, प्रियंवदा, अजातशत्रु, शत्रुघ्न। जिसका कोई शत्रु नहीं होता है उसे अजातशत्रु कहा जाता है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक। सोना में धतूरा से 100 गुनी अधिक मादकता होती है। पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा होता है। कनक शब्द का प्रयोग 2 बार तथा 2 बार ही भिन्न अर्थ प्रकट होने के कारण इसमें यमक अलंकार की छटा दिखती है। इसका सही उत्तर यमक अलंकार है। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16, 24, 12, 26। रोला में विषम पद 11 मात्राओं तथा सम पद 13 मात्राओं पर यति होती है। यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। विभत्स का अस्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सलता। किसी घृणित व्यक्ति या वस्तु को देखकर या विचार करने पर जुगुप्सा अर्थात घृणा का भाव उत्पन्न होता है। फलस्वरूप विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। आशा है यह वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, जिससे समय पर आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।